पैसे को पवित्र करना है, धन को पवित्र करना है, तो वो दान से होगा। अच्छा, एक बात याद आई इससे मुझे कि एक व्यक्ति थे, उनका नाम था दानचंद्र। और ये मैंने कहीं सुनी थी ये कथा कि उनका नाम था दानचंद्र, पर वो नाम तो इतना बढ़िया था कि दानचंद्र लग रहा है ना कि बहुत बड़े दानी होंगे, पर नहीं, जैसा नाम था उसके विपरीत थे वो। और उनका ये नाम था नहीं, रखा गया था। गांव वाले सब कहते थे ये बड़े दानी हैं, वो महाराज जी उनके पास जाओ। दानचंद्र सब कहते थे उनको, हालांकि इतने कंजूस कि कुछ कहने का नहीं। कभी जीवन में 1 रुपया दान नहीं किए थे, संकल्प था कभी दान करूंगा नहीं। तो एक बार इनकी धर्मपत्नी बोली, देखिए हमारे घर से थोड़ी दूरी पे तो गंगा जी हैं, आप गंगा जी नहाओ, कुछ पुण्य कमा लो, दान तो आपने किया नहीं है। तो दानचंद्र बोले, देखो गंगा थोड़ी दूर है। कितना दूर? 12 किलोमीटर। तो बोले पैसा लगेगा जाने में। तो धर्मपत्नी बोली, अरे तो दूर ही कितना है, 12 किलोमीटर तो है। तो बोले एक काम करो, आप तो कह रही हो, जिद कर रही हो कि गंगा नहाओ, पुण्य कमा लो, तो ठीक है मैं नहाने जा रहा हूं। तो 12 किलोमीटर गंगा जी थी, तो पैदल पैदल चले। अब पैदल पैदल चले गंगा जी, सोचने लगे कि अब मैं गंगा घाट पे जाऊंगा तो वहां क्या होगा, नहाने के बाद वहां पंडा मिलेंगे, तो पंडों को कुछ तो दान करना पड़ेगा, मांगेंगे, इला भैया नेक्स्ट दान करो, तो फिर दान करना पड़ जाएगा। और मैं तो दान कर नहीं सकता, तो सोचे एक काम करता हूँ, स्नान घाट पे ना जाके शमशान घाट पे जाता हूँ, वहां तो कोई पंडा होगा नहीं। तो वो चले शमशान घाट पहुंचे। अब यहाँ नारद जी भगवान से कहते हैं, देख रहे हो प्रभु, इस भगत को देखो कैसा दान से बचने के लिए शमशान घाट नहाने जा रहा है, आप कुछ करते क्यों नहीं? भगवान बोले ठीक है, आज तो मैं इससे दान लेके रहूंगा, कुछ भी हो जाएगा। पंडा का वेश बनाए और यहाँ दानचंद्र जी पहुंचे शमशान घाट, स्नान किए, हर हर गंगे, जैसे ही बाहर निकले 100 पंडा जी मिल गए। बोले राम राम भैया, आओ यजमान आओ। दानचंद्र सोचा कहां फंस गए, दान ना करना पड़े इसलिए तो स्नान घाट छोड़ के शमशान घाट पे आए थे, और यहाँ भी ये पंडा हमारा पीछा नहीं छोड़े। बाहर निकले, आहा, अरे क्या बताएं यजमान जी, हम जब जब हमें इस घाट पे कोई यजमान मिलता है ना, तो हमारे 1 साल का तो पूरा खाने पीने का सारी व्यवस्था कर देता है। अब देखो आप हमारे यजमान हो, और आज पहली बोनी हो रही है हमारी आपके साथ में, तो लाओ हमारी दक्षिणा निकालो, संकल्प करो। संकल्प करवा लिए। बोले कितना दोगे? तो दानचंद्र बोले देखो अभी तो कुछ लेके नहीं आए हैं, कुछ नहीं हमारे पास, खाली हाथ आए हैं। तो बोले संकल्प तो करना पड़ेगा। तो बोले ठीक, संकल्प कर दे रहे। 1 रुपया का संकल्प किया। अब उस समय के बहुत बड़ी होती थी 1 रुपए की बात, तो 1 रुपए का संकल्प किया। तो बोले अभी नहीं लाए हैं, अगली बार जब आएंगे हम तो आपको दे देंगे। अब दानचंद्र सोचा अगली बार तो हम आएंगे ही नहीं, अब तुमको देंगे कहां से? ठीक है महाराज, विदा दीजिए, हम चलते हैं। चले। अब ये घर आए। अब इनको घर आते समय नहीं लगी कि पंडित जी इनके घर आ गए। थोड़ी देर में अभी अंदर पहुंचे और स्नान करके जो ये अपने सोने लगे, तो पंडित जी ने इनके घर पे दरवाजा खटखटाया। बोले देवी कोई है? तो इनकी धर्मपत्नी बाहर आई। बोले हाँ भैया, आप कौन? बोले हम पंडित जी हैं। अरे आपके पति गंगा नहाने गए थे,
घाट पे मिले थे, 1 रुपया का संकल्प किए हैं। उस समय उनके पास में था नहीं, तो मैंने सोचा घर पे चल के ले लूं। तो पत्नी बोली ठीक है, अंदर गई। बोले सुनो, तुम किसी पंडित जी को क्या 1 रुपया दान करके आए हो क्या? दान करने का संकल्प देके आए हो? बोले हाँ किया तो था। तो बोले ये बताओ, 1 रुपए की बात थी, दे आते। वो अपने घर तक आ गए हैं। बोले घर आ गया? हाँ, अब बताओ क्या बोलूं? तो दानचंद्र बोले एक काम करो, कह दो कि अभी यजमान सो रहे हैं। सो रहे हैं, आप तो जाग रहे हो। अरे बोले तुम कह दो, चला जाएगा। अब ये गई, बोले देखिए ऐसा है, यजमान जी भी सो रहे हैं। अच्छा यजमान सो रहे हैं तो कोई बात नहीं देवी, हम यहीं बैठ जाएंगे, इंतजार कर लेंगे हम। सो उनको विश्राम करने दीजिए, थक गए होंगे। अब धर्मपत्नी अंदर गई। बोले सुनो, वो तो कह रहे हैं कि हम इंतजार कर लेंगे, हम तो बैठे हैं, अब क्या करूं? अच्छा सुनिए ना, 1 रुपए की तो बात है, दे दीजिए। दानचंद्र बोला नहीं, दूंगा नहीं। एक काम करो, बैठे रहें, बैठे बैठे अपने आप थक जाएगा, सोई वो चला जाएगा। अब रात हो गई, अब पंडित जी जाए बैठे। अब बोले देवी क्या हुआ, यजमान उठे? तो देवी अंदर गई। बोले सुनो, बार बार पूछ रहे हैं आप उठे कि नहीं उठे। दानचंद्र बोला एक काम करो, कह दो यजमान जी की तबीयत खराब हो गई है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आराम करने दो। अब ये धर्मपत्नी गई। बोली देखिए महाराज, पहली बार तो गंगा नहाए, सर्दी जुकाम पकड़ लिया है, बुखार आ गई है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आराम कर रहे हैं। तो एक काम करिए, आप जाइए, आप फिर कभी आइएगा। बोले नहीं नहीं देवी, हमारे यजमान की तबीयत खराब है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मैं चला जाऊं? ऐसा नहीं, उनसे मिले बिना तो हम नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठे हैं, कोई बात नहीं, आप उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाने दो, हम यहीं रुक जाएंगे आपके घर। अब भगवान तो भगवान, लेके तो जाऊंगा, और ज्यादा बड़ी बात नहीं, 1 रुपए की बात थी। अब दानचंद्र भी महाकंजूस, दूंगा नहीं। सुबह हो गई, धर्मपत्नी बोली सुनो, वो तो जा ही नहीं रहे हैं, अब क्या करें? दानचंद्र बोला एक काम करो, ये जा नहीं रहे तो कह दो कि यजमान जी मर गए। अरे आप मरे कहाँ हो, आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे तुम कह दो जाके कि मर गए यजमान जी। ठीक। अब धर्मपत्नी पहुंची। बोली क्या बताएं, रात में बड़ा स्वास्थ्य खराब हुआ, आपके यजमान नहीं रहे। पंडित जी बोले क्या, यजमान नहीं रहे? ऐसा कैसे हो गया? आपको उन्हें दिखाना चाहिए था। कोई बात नहीं, आप ठहरी महिला, लोगों को जोड़ने में आपको समय लगेगा। तुरंत पंडित जी गए, पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिए, हमारे यजमान नहीं रहे, हमारे यजमान नहीं रहे। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अब पत्नी गई, बोली सुनो सुनो, उन्होंने तो पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया है, कह रहे हैं यजमान नहीं रहे, मर गए आप, पर आप तो जिंदा हो। बोले सुन एक काम कर, तुम किसी से कहना नहीं कि मैं जिंदा हूं। क्या? बोले हाँ, किसी से कहना मत। लोग इकट्ठे हो गए, पड़ोसी आ गए, नाटक करो बोले रोने का। और ये यजमान, ये दानचंद्र पड़े सांस रोक के, सबको लगा चले गए, सब इकट्ठे हो गए, अर्थी सजाई गई, अर्थी में लिटाया, बांध दिया, पर लेकिन दानचंद्र सांस नहीं ले रहे। अब बताओ, अब बोले भैया अर्थी उठाओ। पत्नी सोची तो सच में जलने जा रहे हैं, ये तो फूक जाएंगे। अब तो पत्नी कहने लगी नहीं नहीं, मरे नहीं है, जिंदा है, जिंदा है, छोड़ दो, मरे नहीं है, जिंदा है। लोग बोले भैया इनको कोई पकड़ो। बावरी हो गई, पति के वियोग में रोए जा रही है।
ऐसा ही हाल होता है। रो मत, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। नहीं मरे नहीं, जितना है नाटक कर रहे, उठ जाओ उठ जाओ। पर दानचंद्र है कि उठने का नाम नहीं ले रहा। पत्नी रोए जा रही, अब तो असली रो रही है कि नहीं मरे हैं, मत ले जाओ। अर्थी उठाई गई, ले गए। पंडा जी भी चले, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, अर्थी बनाई, अब रखे चिता पे। पर दानचंद्र अभी भी कुछ नहीं बोल रहा, ना उठ रहा। अब भगवान सोचे कि गजब का इंसान है, 1 रुपया की तो बात थी, दे देता। भगवान आए हैं भाई, और ये इतना ठीक इंसान है कि मरने का नाटक कर लिया, कहो ये जल भी जाए, कोई भरोसा नहीं अब तो इसका। चिता पे जो आ गया है और अभी तक नहीं उठ रहा है, ना कुछ बोल रहा है। तो पंडा जी बोले, सुनो, हमारे यजमान थे और हम इनसे कुछ बोलना चाहते हैं, थोड़ा कुछ मंत्र फूंकना चाहते हैं इनके कान में। बोले ठीक है। अब पंडा जी गए चिता के पास, यजमान के कान के पास आए, बोले सुनो, बैकुंठ से आया तुम हित नाता जोड़, मैं बैकुंठ से आया। जैसे ही दानचंद्र ने सुना, क्या बैकुंठ से आया हूँ, भगवान है क्या, भगवान आए हैं? तुरंत आंख खोल के देखी, अरे ये तो पंडा जी हैं, आंख बंद कर ली। अब भगवान बोले, गजब का इंसान है। बोले हाँ बैकुंठ से। अच्छा सुनो, मैं इसलिए आया हूँ, मैं हार गया तुम जीत गए। अब ये बताओ, कुछ मांग लो। सोचिए, दानचंद्र से भगवान कह रहे कुछ मांग लो, तो कह रहा है सुनो, ढेला दीजो छोड़। एक ढेला जो कहने का जो था ना, वो आप छोड़ दो। भगवान बोले धन्य, मांगना था तो कुछ अच्छा मांग लेता। ढेला दीजो छोड़, कि जो 1 रुपया का संकल्प किए थे ना, वो छोड़ दो। तो ऐसे ऐसे दानी भी हैं। भगवान बोले हम ही हार गए तुमसे, तो हाथ जोड़ो, पीछा छोड़ो महाराज।